हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? चलो आज का सेशन शुरू करते हैं। तो आज से हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिस चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। अभी देखो क्लास 9 में भी हम लोग पॉलिनोमियल सीखे थे, है ना। आज वो जो नॉलेज हम लोग गेन किए थे उससे ही शुरू करके हम लोग और थोड़ा अपना नॉलेज को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बेसिकली ये जो क्लासेस है भाई, ये जो चैप्टर्स है बेसिकली क्लास 9 का ही रिपीटेशन ऑलमोस्ट ही है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या है हम लोग का सिलेबस में। पहले देखो सिलेबस में हम लोग क्या कवर करेंगे। पहले तो हम लोग रिकैप क्लासेस देखेंगे, एक बार क्या सीखे थे इसका एक बार रिपीटेशन हो जाएगा। उसके बाद पॉलिनोमियल ऑफ वेरियस डिग्रीज ये भी हम लोग देखेंगे। क्लास 9 में थोड़ा सा हल्का सा आइडिया हम लोग को मिला था, इसका फिर से एक बार रिपीटेशन करेंगे हम लोग। उसके बाद आएगा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये भी शायद तुम लोग देखे थे, कोई कोई शायद भूल गए होंगे, फिर से एक बार देखना तो रिपीट हो जाएगा। और ये एक्सक्लूसिवली सिलेबस में मेंशन भी है। ठीक है, उसके बाद है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम भी हम लोग सीखे थे, फिर से उसका ही रिपीटेशन है। और उसके बाद है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन भी हम लोग सीखे थे, बहुत सारा प्रॉब्लम भी सॉल्व किए थे, तो ये भी उसका रिपीटेशन है। रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, ये जो पार्ट है ये थोड़ा सा नया है। बेसिकली कुछ करना नहीं होता है, इसको वेरीफाई करना पड़ता है, ठीक है, और कुछ नहीं। तो हम लोग का नया बेसिकली नया कौन सा चीज़ है, नया है बस इतना वाला पार्ट और कुछ नहीं, बाकी सब पूरा रिपीटेशन है। तो देखो एक बार रिवाइज भी हो जाएगा, और एग्जाम में इससे बहुत क्वेश्चन आता है, तो इसका एक बार प्रैक्टिस भी हो जाएगा। चलो देखते हैं। तो फिर देखो, तो पहले आता है कुछ डेफिनेशंस। कांस्टेंट्स, एक है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है? ए सिंबल हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। तो कांस्टेंट हम लोग किसको बोल सकते हैं? देखो तो, एक सेकंड। ये सबको हम लोग कांस्टेंट बोल सकते हैं कि नहीं? चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है ना? तो ये सब कांस्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है वेरिएबल। ए सिंबल व्हिच मे बी असाइंड डिफाइंड न्यूमेरिकल वैल्यूज, जैसे कि एक्स, ए, बी, सी, वाई ऐसे करके। मतलब ये एक्स को हम लोग देखो 3, कभी 2 ऐसे करके असाइन करते रहते हैं ना, तो ये हो जाएगा वेरिएबल। अभी देखो एग्जाम में तुम्हें तो डेफिनेशन नहीं पूछेगा, बस एक बार जान लेना जरूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। A combination of constants or variables connected by sum or all the operators like plus minus in multiplication and division। मतलब क्या हुआ? वो जो हम लोग पहले लास्ट ईयर में एक बार इक्वेशन देखे थे ना, बहुत सारे इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 2x - 3। तो ये जो पूरा चीज हुआ इसको हम लोग बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, ये एक्स की जगह वाई भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर +3y - 5 +4x ऐसे करके। तो ये पूरा ही हो गया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और जनरली हम लोग इसको कैसे करते हैं, अगर सिर्फ एक्स का टर्म रहेगा तो एफ एक्स करके देंगे, अगर एक्स और वाई का टर्म रहेगा तो एक्स वाई करके देंगे। तो इसका भी जरूरत नहीं है, ये हम लोग बाद में सीखेंगे। नेक्स्ट है टर्म्स। जैसे कि देखो, ये देखो, द सेवरल पार्ट्स ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस। ये प्लस और माइनस क्यों है? देखो तो, अगर मानो कि हम लोग एक्स के हिसाब से कोई इक्वेशन बना रहे हैं, इसको हम लोग अगर इक्वेशन बोलेंगे, एक्सप्रेशन कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बना रहे हैं। देखो, x² - 3x + 9 91, ठीक है, +91। तो ये जो पार्ट हुआ, ये जो पार्ट हुआ, ये जो पार्ट हुआ, ये अलग अलग टर्म हो गया, है ना। ये तो हम लोग सीखे थे। और ये देखो एक दूसरे से सेपरेटेड कैसे, माइनस साइन नहीं तो प्लस साइन से। अच्छा सर, तो ये हम लोग मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन वाला साइन क्यों नहीं यूज किए? देखो, अगर हम लोग इसको ऐसे लिखते x² × x, तो इसको हम लोग x³ ऐसे लिख सकते थे ना। तो ये तो एक ही टर्म हो गया ना, तो इंटू साइन से नहीं होगा। नहीं तो मानो इसका x ऐसे है, x × y, तो इसको हम लोग एक साथ कैसे लिख सकते हैं, xy लिख सकते हैं ना। तो ये भी फिर से एक टर्म हो गया, है ना। तो मल्टीप्लीकेशन से नहीं होगा। अगर मानो कि डिवीजन है, x/y, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x/y ऐसे लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो ये भी एक टर्म हो गया। तो डिवीजन से भी हम लोग अलग नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग अलग कैसे कर पाए, प्लस से, प्लस और माइनस से। बस इसको याद रखो, एग्जाम में डेफिनेशन नहीं पूछेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। हम लोग को एग्जाम में प्रॉब्लम ही सॉल्व करने देगा, उसको हम लोग को अच्छे से सीखना है। अभी देखो, तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या बोल रहा है? कोई भी एक्सप्रेशन है, जैसे हम लोग लिख रहे थे, कोई भी एक्सप्रेशन में
अगर सिर्फ एक ही वेरिएबल है, देखो ये जो पॉलिनोमियल देख रहे हो, अभी देखो, हाँ पॉलिनोमियल क्या है पहले वो एक बार देख लेते हैं। मानो कि एफ एक्स करके कोई इक्वेशन है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x+4x³ प्लस 7x टू दी पावर 5 ऐसे करके कोई भी एक्सप्रेशन देखो, मतलब एक टर्म नहीं है उसमें, बहुत सारा टर्म है। ये टोटल हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और इसको भी हम लोग इन शॉर्ट बोलते हैं पॉलिनोमियल। अगर मानो कि एक ही टर्म रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मोनोमियल। बोले थे ना हम लोग, जो लोग हम मेरा क्लास किए थे सबको पता होगा मोनोमियल। अगर दो टर्म रहेगा x² + 4x ऐसे करके रहेगा तो बोलेंगे बाइनोमियल, है ना। तीन टर्म रहेगा तो हम लोग बोलेंगे ट्राइनोमियल, क्वाड्रोमियल, ऐसे करके कहते। छोड़ो भाई, सब मिला के एक साथ बोल दो पॉलिनोमियल। तो ये हो गया एक पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल में अगर एक ही वेरिएबल रहेगा, देखो ये जो एक्सप्रेशन है इसमें एक ही एक वेरिएबल है, तो इसको हम लोग बोलेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, देखो एक बार सब टर्म एक साथ हम लोग देख लेते हैं। देखो, एक हो गया कांस्टेंट, ये तो इसका कोई फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, ठीक है। उसके बाद हो गया टर्म, उसके बाद देखो ये जो वेरिएबल के साथ ये मल्टीप्लाइड कंडीशन में है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे कोएफिशिएंट। जानते हो ना ये सब, कुछ भी याद आ रहा है? आ रहा है ना? ठीक है, चलो। अभी और एक चीज है, ये जो A1 A2 A टू A n-1 an, ये सब रियल नंबर होगा, ये हमेशा होना ही है, मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या सीखे थे हम लोग, ये जो कुछ √1 करके जो एक्सप्रेशन आता था ना, इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स बोले थे। तो इस टाइप का एक्सप्रेशन नहीं होगा, होना नहीं है। तो सब रियल नंबर होगा, और ए एन नॉट इज इक्वल टू जीरो होगा, ये जीरो नहीं होगा, एन ग्रेटर देन जीरो होगा हमेशा, ठीक है। इसको हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। ये जो है, ये टॉप में जो बैठा हुआ है इसको हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं, ये n-1 होगा, ठीक है। ये जो ऊपर में बैठा हुआ है इसको हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। अभी एक चीज है, देखो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल होता है तो मतलब ऑन डिग्री के बेसिस में होता है, ऑन टर्म्स के बेसिस पे होता है, मतलब कितना टर्म्स है। तो देखो, एक है लीनियर पॉलिनोमियल, उसके बाद क्वाड्रेटिक, उसके बाद क्यूबिक है, उसके बाद बाई क्वाड्रेटिक है। क्या है लीनियर पॉलिनोमियल, मानो कि मेरा ऐसा एक्सप्रेशन है x+3, एक्स का पावर देखो मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है। तो इसको हम लोग बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक क्या है, मानो कि x² + 3, तो x का मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अगर 3 रहेगा x का मैक्सिमम पावर तो हम लोग बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, 4 रहेगा तो हम लोग बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक। सर उसके बाद का क्या होगा, उसके बाद का मुझे ही पता नहीं भाई। चलो नेक्स्ट देखते हैं। मोनोमियल क्या है, मैं तो ये बता दिया हूँ। बाइनोमियल क्या है, ट्राइनोमियल क्या है, ये तो सब मैं बता दिया हूँ ऑलरेडी, ठीक है, इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल कंटेनिंग ओनली वन टर्म कंसिस्टिंग ऑफ ए नॉन जीरो कांस्टेंट। मतलब मानो कि मेरा कोई भी पॉलिनोमियल है, देखो कोई भी पॉलिनोमियल मानो कि है जिसका एक ही टर्म है 10, और कुछ नहीं है, ये देखो चेंज नहीं होगा, इसमें हम लोग वैल्यू एक्स्ट्रा वैल्यू असाइन भी नहीं कर पा रहे, इसको हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। नेक्स्ट देखो, ये पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ वन टर्म नेमली जीरो, मतलब कोई पॉलिनोमियल का अगर टर्म एफ एक्स इज इक्वल टू अगर हम लोग जीरो लिखते हैं तो हम लोग इसको बोलेंगे जीरो पॉलिनोमियल। काम क्या है सर इसका, इसका कोई काम नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। अभी देखो डिग्री, इसको डिग्री हम लोग असाइन कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, तो इसका हम नॉट डिफाइंड है। नेक्स्ट देखो, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, वैल्यू क्या होगा फॉर ए पॉलिनोमियल एफ एक्स, ये एक्सप्रेशन है, एफ अल्फा शेल बी द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इफ यू पुट एक्स इज इक्वल टू अल्फा। मतलब क्या हुआ, देखो अगर मान लेते हैं, इसको एक स्लाइड में देखते हैं, चलो देखो। एफ एक्स इज इक्वल टू, मानो कि मेरा 2x+3+x², ऐसा कुछ है। अभी हम लोग बोलेंगे कि x का वैल्यू, x इज इक्वल टू 3 में इसका पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा। तो इसको हम लोग क्या करना है, f3 ऐसे लिखो, x की जगह हर एक x की जगह 3 से रिप्लेस कर दो।
तो कितना आ रहा है 6 प्लस 3 प्लस 9 18 है ना। तो इससे दो चीज पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है? एक तो चीज हम लोग को पता चल रहा है कि ये पॉलिनोमियल का वैल्यू इज ऑल्सो वेरिएबल, इज वेरिएबल, value is variable along with the variable। मतलब कुछ आया है समझ में? मतलब देखो x का वैल्यू जैसे जैसे चेंज होता रहेगा, मानो कि x इक्वल टू 5 है तो इसका कुछ डिफाइंड वैल्यू आएगा, x का वैल्यू अगर 0 आएगा तो इसका कुछ डिफाइंड वैल्यू आएगा, x का वैल्यू अगर 9 आएगा तो डिफाइंड वैल्यू आएगा, x का वैल्यू अगर -5 होता है तो भी डिफाइंड वैल्यू आएगा। तो इसका वैल्यू भी चेंज होता है, इस चेंजिंग करते इसको। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? तो एक्चुअली बेसिकली क्या कर रहा है ना, ये लोग बोल रहा है कि x इजिकल टू अल्फा पे इसका वैल्यू क्या होगा। अल्फा क्या है? अल्फा और एक अल्फा को एक कांस्टेंट मान के चल रहा है। तो बोल रहा है कि एफ अल्फा पे इसका वैल्यू कितना होगा? 2 इंटू अल्फा प्लस 3 प्लस अल्फा स्क्वायर। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट देखे, चलो, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, फॉर व्हाट एवर वैल्यू ऑफ एक्स, द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इफ एक्स इतना दिया है इज इक्वल टू 0, देन एक्स शैल बी कॉल्ड एज द जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, मतलब क्या हुआ? एक्स का कोई भी वैल्यू के चलते, एक्स मानो कि अल्फा है, इसके चलते ये पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ गया, ये एफ एक्स का वैल्यू 0 आ गया, तब हम लोग इसको बोलेंगे जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। अगर तुम लोग हायर क्लासेस में जाओगे, इंजीनियरिंग पढ़ने जाओगे, तब देखना एक टर्म आता है पोल्स। तो ये जीरोस और पोल्स एक ही जगह से आता है। ठीक है, डिनोमिनेटर वाला को बोलते हैं पोल्स ऊपर, और न्यूमरेटर वाला को बोलते हैं जीरो। तो ये अभी जरूरत नहीं है, बस मैं तुम लोगों को बता दिया हूँ। बस देखो, अभी है तो इसमें और एक क्या बोल रहा है, देखो, देखो, फाइंडिंग द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स मीन्स सॉल्विंग द इक्वेशन फॉर एफ एक्स इक्वल टू 0। मतलब क्या हुआ, इसको एक बार देखो इसमें। मानो कि मुझे ऐसे बोलो कि भाई मेरा एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस प्लस 6x करो। सॉल्व करने में आसानी होगा, मैं इसको अभी छोटा सा इक्वेशन लो, बोल रहा है कि भाई एक्स 2x - 3, इसका जीरो निकालो, फाइंड द जीरो, ब्रैकेट में मतलब जीरो, एक जीरो हो सकता है, जीरो एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो हम लोग को क्या करना है, एफ एक्स इज इक्वल टू पहले जीरो लिखो, तो 2x - 3 इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू 3/2 इज इक्वल टू 1/5। मतलब क्या हो रहा है, एक्स इज इक्वल टू 1.5 पे ये पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो आ रहा है। ठीक है, बाद में सीखोगे, जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखेंगे तो सीखोगे कि देखो एक्चुअल में क्या है ना, ये जो वैल्यू आता है इसको हम लोग रूट्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो रूट्स एंड जीरोस आर सेम। कौन सा वैल्यू के लिए? ये पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो आता है। अभी और एक चीज सीखोगे कि ए द वैल्यू of the polynomial second, the value of the zero of a polynomial may not necessarily be zero।
मतलब क्या हुआ, जहां पे एक पॉलिनोमियल का जीरो आ रहा है, जिस वैल्यू के एक्स का जो जो वैल्यू के चलते ये जीरो आ रहा है, एफ अल्फा इज इक्वल टू जीरो आ रहा है, ये हो सकता है कि इसका वैल्यू जीरो हो सकता है कि इसका वैल्यू जीरो ना हो, डिपेंड्स। ठीक है, कोई शक नहीं है तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये कुछ ऑब्जर्वेशन दिया गया है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल डज नॉट हैव एनी जीरो। तो कैसे होगा जीरो? एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल में क्या क्या टर्म रहता है? एक कांस्टेंट ही तो रहता है, इसका कोई जीरो हो सकता है? टेन इज इक्वल टू जीरो हम लोग लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते है ना, कोई पॉसिबल नहीं है। एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली जीरो। का है, देखो मेरा इक्वेशन अगर ऐसे रहेगा 3x माइनस फाइव, ऐसे ही तो रहेगा ना लीनियर पॉलिनोमियल, एक्स का डिग्री वन होता है, इसको अगर जीरो करेंगे तो एक्स का तो एक ही इक्वेशन सॉल्व, एक ही वैल्यू आएगा, कभी चेंज होगा? नहीं होगा ना। नेक्स्ट देखो, जीरो मे और मे नॉट बी द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ये अभी बोले हैं थोड़ा देर पहले। नेक्स्ट क्या है, ए पॉलिनोमियल कैन हैव रिपीटेड जीरोस। मतलब मानो कि अगर मेरा इक्वेशन ऐसे रहेगा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस सेवन स्क्वायर, तो इसका अगर जीरो निकालेंगे तो एक्स माइनस सेवन स्क्वायर का इसका क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू सेवन कॉमा सेवन, मतलब एक ही जगह पे दो जीरो आ रहा है, सॉरी। नेक्स्ट, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कैन नॉट एक्सीड इट्स डिग्री। अब ये क्या है, देखो कोई भी पॉलिनोमियल मान लेते हैं कि ऐसा है एक्स क्यूब, इसको ऐसे लिखो, इसको ऐसे लिखो, देखो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर फोर प्लस टू एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव, ऐसे अगर लिखेंगे तो ये बोला है कि इसका मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस चार ही हो सकते हैं, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स, ये भी बोल सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स इज इक्वल टू फोर, चार ही रूट्स हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। और क्या है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट बोला है कि इट शोज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस। मतलब ग्राफ बनाना हम लोग सीखे थे, है ना? कोई भी पॉलिनोमियल मान लो, पॉलिनोमियल का इक्वेशन अगर ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो मानो कि मेरा ऐसे आ रहा है, ऐसे करके आ रहा है, ठीक है? ये तो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। तो जो जो वैल्यू पे ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, ये देखो चार वैल्यू पे कट कर रहा है, ठीक है? तो उस वैल्यू, वो वैल्यू इसका जीरो होगा, मतलब ये एक रूट हो गया, मानो कि ये कुछ वैल्यू है, ये एक रूट हो गया, ये एक रूट हो गया, ये एक रूट हो गया। अभी इस जो टॉपिक है, ये जो पॉइंट बोला है, इससे हम लोग को क्वेश्चन आता है एग्जाम में। कैसे आएगा देखो, देखो जब जो मैंने बोला था पहले, शोज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस। इससे क्वेश्चन आता है, कैसे क्वेश्चन आता है, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, इससे क्वेश्चन हम लोग का आएगा। द पॉइंट वेयर द ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस, ये तो जीरो हो गया। अब लीनियर पॉलिनोमियल का देखो, पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री ऑफ वन, ठीक है, ये तो देखे थे। अब इन जनरल फॉर्म में हम लोग कैसे लिखते हैं इसको, ए एक्स प्लस बी फॉर्म में, ए नॉट इज इक्वल टू जीरो, अगर ए जीरो हो जाएगा तो ये तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा, बी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है? तो द ग्राफ विल बी ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन, मे और मे नॉट पास थ्रू ऑरिजिन। ये भी तुम लोग जब बनाएंगे हम लोग तब देखेंगे। देखो मे और मे नॉट पास थ्रू द ऑरिजिन, ठीक है? तो देखो अगर डिग्री इसका वन रहेगा, कोई भी पॉलिनोमियल का, इसको अगर सी एक्स प्लस बी भी करेंगे ना, तो डिग्री वन है, तो ये हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होगा। स्ट्रेट लाइन ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर स्ट्रेट लाइन ही होना है। तो हम लोग कुछ ग्राफ बना के भी देखेंगे, उससे तुम लोग को आइडिया और क्लियर होगा। देखो तो ये क्या बोल रहा है, देखो लीनियर पॉलिनोमियल का, देखो अगर a ग्रेटर देन जीरो है और b इज इक्वल टू जीरो है, तो इसका b इज इक्वल टू जीरो है तो इसका जीरो तुम्हारा ओरिजिन से जाएगा। कैसे? मतलब मानो कि मेरा
ए एक्स प्लस बी, ठीक है, ये तो पॉलिनोमियल हुआ। हाँ, बी इज इक्वल टू जीरो बोला है, तो ये हो गया एफ इज इक्वल टू ए एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है, एक्स का वैल्यू जीरो आ रहा है ना, एक्स का वैल्यू जीरो के लिए ये पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो आ रहा है, तो देखो लाइन ऑरिजिन से जाएगा, ठीक है, तुम कोई भी वैल्यू ले लो, ये ऑरिजिन से ही जाएगा। हम लोग क्या एक ग्राफ बना के देखे, चलो देखते हैं, तो इससे तुम लोग का आइडिया और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एक सेकेंड रुको, मैं ग्राफ ऐड कर लेता हूँ। एक सेकेंड, मुझे तो देखना है कहाँ पे रखे हैं। देखो आई होप सब देख पा रहे हो, तो इसको थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है ना, दिख रहा है ना, अभी इसका तुम मार्क कर दो, हम लोग पूरा ग्राफ बना के ही देखेंगे, ठीक है। इसके ऊपर एक्स वाई एक्सिस मार्क कर दो, बनाना तो सीख गए थे हम लोग, सीखे थे कि नहीं। देखो, तो मानो कि मेरा एक इक्वेशन दिया गया है, एफ एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स, ठीक है। तो एक्स का हर एक वैल्यू के लिए ये एफ एक्स का वैल्यू पुट करो, तो देखो एक्स इधर लिखो, एफ एक्स इधर लिखते हैं। कैसे बनाए थे याद है, एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट करो, ये वैल्यू जीरो आएगा। एक्स इज इक्वल टू वन पुट करो, ये वैल्यू थ्री आएगा। एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पुट करो, इसका वैल्यू माइनस थ्री आएगा, है ना। टू पुट करो, ये वैल्यू सिक्स आ जाएगा। तो अगर हम लोग ये जो हर एक स्मॉल स्क्वायर है, थोड़ा जूम करते हैं इसको, हर एक स्मॉल स्क्वायर है, इसको अगर पॉइंट वन करके लेते हैं, पॉइंट वन करके लेते हैं, तो मेरा वन वैल्यू कितना आ रहा है, ये मेरा वन हुआ, ये मेरा वन हुआ, ये मेरा टू हुआ, ये मेरा थ्री हुआ, ऐसे ही इधर ये वन, ये टू, ये माइनस वन, ये माइनस टू, ये माइनस थ्री, इधर भी ऐसे माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री तक मार्क करते हैं, माइनस थ्री, इधर भी देखो थ्री, ठीक है ना। तो अभी देखो, तो एक्स का वैल्यू जब जीरो हो रहा है, एक्स का वैल्यू जब जीरो हो रहा है, तो एफ एक्स का वैल्यू मतलब ये फंक्शन का वैल्यू क्या हो रहा है, ये एफ एक्स मतलब तुम वाई पकड़ लो, तो ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, ये मेरा वाई एक्सिस हो गया। एक्स का वैल्यू जब जीरो है, एफ एक्स का वैल्यू जीरो हो गया, है ना। एक्स का वैल्यू जब वन है, एक्स का वैल्यू जब वन है, वाई का वैल्यू कितना हुआ, थ्री हुआ, है ना, ये हुआ थ्री। एक्स का वैल्यू जब माइनस वन है, एक्स का वैल्यू जब माइनस वन है, इसका वैल्यू कितना हुआ, ये माइनस थ्री हुआ ना। तो इसको ग्राफ से जोड़ो, स्ट्रेट लाइन से जोड़ो, देखते हैं क्या होता है।
देखो तो ऑरिजिन से गया, गया ना, ठीक है। तो हम लोग का ये स्लाइड में क्या बोल रहा था कि ए अगर ग्रेटर देन जीरो है और बी इज इक्वल टू जीरो है तो ये लाइन ऐसे टाइप का होगा और ऑरिजिन से जाएगा, ठीक है। सिमिलरली देखो, अगर ए लेस देन जीरो है और बी जीरो है तो ये भी ऑरिजिन से जाएगा, पर ये लाइन क्या करेगा, इस टाइप का होगा और इसका जीरो भी ऑरिजिन पे, ठीक है। तो देखो तो इसको भी बनाओ, इसको भी अगर बना के देखते हैं। देखो मैं इसी इक्वेशन को यूज करूँ, इसको पहले आउट करते हैं। अभी देखो इसका वैल्यू मान लेते हैं कि मेरा 3x की जगह मेरा है -2x। तो क्या होगा, x का वैल्यू जब जीरो होगा तो एफ एक्स का वैल्यू जीरो हुआ, x का वैल्यू जब वन हुआ एफ एक्स का वैल्यू -2 हुआ, x का वैल्यू जब -1 एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, 2 हुआ, ठीक है। x का वैल्यू जब 2 होगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, -4 होगा। तो चलो एक बार बनाते हैं, पॉइंट करते हैं इसको, पहला 3 पॉइंट लेके काम हो जाएगा। तो x का वैल्यू जब जीरो है तो ये तो हो गया, x का वैल्यू जब 1 है इसका वैल्यू देखो -2 है, ये पॉइंट। x का वैल्यू जब -1 है इसका वैल्यू कितना है, +2 है, ये हो गया पॉइंट। तो बनाओ इसको, क्या आ रहा है देखो, देखो तो ये भी जीरो से जा रहा है कि नहीं, ठीक है। देखो ये भी जीरो से जा रहा है पर लाइन क्या हुआ, इधर हिल गया। पर मेन हम लोग का कॉन्सेप्ट क्या था, अगर बी इज इक्वल टू जीरो है, इधर देखो इधर बी इज इक्वल टू कुछ है, नहीं है ना, ये बी का वैल्यू जीरो है, ठीक है। तो एक हमेशा ऑरिजिन से जाएगा, ये हम लोग का कॉन्सेप्ट था। अभी एग्जाम में कैसे आ सकता है, एग्जाम में कर सकता है कि तुम लोगों को एक लाइन ऐसे दे दे, एक इक्वेशन दे दे, एफ एक्स इज इक्वल टू बोला कि 1000x। अब बोलेगा कि भाई इसका जीरो कहाँ पे होगा, क्या करना है, ग्राफ से दिखाओ, ग्राफ में प्लॉट करके दिखाओ, क्या करना है, इसको ऐसे बनाओ। हाँ इन हैंड ही बनाओ, ग्राफ में नहीं बनाना, ग्राफ पेपर में प्लॉट नहीं करना, इन हैंड बनाओ। बोलो कि सर ये मेरा ए है, ये तो है ग्रेटर देन जीरो, मेरा बी है जीरो, तो ये इस टाइप का कार्व होगा, इसका जीरो होगा, ये ऑरिजिन, ठीक। अभी ऐसे ही अगर बोलेगा -1000x है तो इसमें भी कुछ नहीं, ऐसे हाथ से बनाओ, ऐसे लाइन खींचो, खींच के बोलो कि सर जीरो तो मेरा ये मेरा जीरो है और लाइन मेरा ऐसे जाएगा क्योंकि ए मेरा लेस देन जीरो है और बी जीरो है। आया समझ में, चलो नेक्स्ट देखो, अगर ए ग्रेटर देन जीरो है और बी भी ग्रेटर देन जीरो है तो इसका लाइन थोड़ा ऐसे आएगा, ये कहाँ आ रहा है, इसको एक बार प्लॉट करके देखें। बस आज आज इतना करके ही छोड़ देंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी सब इक्वेशन का प्लॉट करेंगे, एक बार देख लो बस, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, एक ग्राफ पेपर को छोड़ देते हैं, इसको मैनुअली ड्रॉ करते हैं, ये तो हम लोग सीखे थे ना। चलो मान के चलते हैं कि मेरा एक इक्वेशन दिया है, मान के चलो कि मेरा एक इक्वेशन ऐसे दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू 4x+3। ऐसे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि मुझे इसका वैल्यू, इसका छोटा सा वैल्यू लेते हैं,
इसको x प्लस 2 कर दो, ये 1 इंटू एक्स है ना, क्योंकि हम लोगों को ऐसे बनाना है, ए ग्रेटर देन जीरो, बी ग्रेटर देन जीरो। अब ग्राफ बनाओ, एक सेकेंड रुको, आप ग्राफ बनाओ। देखो ग्राफ पेपर का मेरा ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हो गया मेरा वर्टिकल लाइन, इसका एक नाम दे देते हैं, ये ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब इसको ऐसे लिखते हैं, एक्स और एफ एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू जब जीरो है, वाई का वैल्यू कितना है 2, एक्स का वैल्यू जब 1 है, वाई का वैल्यू कितना है 3, एक्स का वैल्यू जब -1 है, वाई का वैल्यू क्या होगा, -1 + 2 मतलब 1। ठीक है, तो चलो एक बार बनाते हैं। देखो पहले पॉइंट मार्क कर लेते हैं हम लोग, 1 ले लो, इसको 2 लिख दो, इसको 3 लिख दो, इसको 4 लिख दो, 1 2 3 4। ठीक है, इसको लिखो -1 -2 -3 -4। नेगेटिव एक्सिस में कोई लाइन नहीं है तो इसको नहीं लिख रहे हैं हम लोग। तो एक्स का वैल्यू जब जीरो है, एक्स का वैल्यू जब जीरो है, वाई का वैल्यू कितना हुआ 2, एक्स का वैल्यू जब 1 है, वाई का वैल्यू कितना हुआ, देखो 3। ठीक है, एक्स का वैल्यू जब -1 है, वाई का वैल्यू कितना हुआ 1। तो इसको अगर ड्रॉ करोगे, ये 3 पॉइंट को ऐड करो, ऐसे करके एक लाइन आएगा। ठीक है, ग्राफ पेपर में प्लॉट करके देखें, सिमिलर टाइप का। तो वही चीज तो हम लोग को इधर बोला है ना, कि अगर ए ग्रेटर देन जीरो है और बी ग्रेटर देन जीरो है, तो ग्राफ मेरा ऐसा शेप का बनेगा, और इसका जीरो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे होगा। क्यों नेगेटिव एक्सिस में क्यों हो रहा है, देखो ये स्लाइड से फिर से एक बार देखो, इसका जीरो कहाँ पे आएगा, जीरो का मतलब क्या हुआ, जब एफ एक्स का वैल्यू मेरा जीरो हो रहा है। तो एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू -2। तो देखो ये -2 पे, ये तो मेरा ड्राइंग में थोड़ा गलत हो गया, ठीक ठाक नहीं बना स्ट्रेट लाइन इसलिए। तो एक्स का वैल्यू जब -2 हो रहा है, तो मेरा जीरो इधर आ रहा है ना, तब टोटल इक्वेशन का वैल्यू जीरो आ रहा है ना। तो ऐसे ही दूसरा कॉन्सेप्ट है, अच्छा हाँ ये चीज हमेशा याद रखना, ये एग्जाम में पूछ सकता है, कि एक ग्राफ दे सकता है, कि मानो कि तुम लोगों को एक ग्राफ बना के दे दिया, ऐसे करके कोई ग्राफ दे दिया, बोलेगा इसका ए और बी का वैल्यू बताओ, क्या हो सकता है, ऑप्शन में दे दिया, कि ऑप्शन में ऐसा दिया, इसका ए ग्रेटर देन जीरो, बी ग्रेटर देन जीरो है, ए ग्रेटर देन जीरो, बी इज इक्वल टू जीरो है, ए लेस देन जीरो, ऐसे करके दे दिया, 3-4 ऑप्शन दे दिया, उसके बाद बोला चूज द राइट आंसर। तो तुम लोग को ग्राफ देख के पता करना है। ठीक है, तो इसका भी देखो, नेक्स्ट ग्राफिक में क्या दिया है, ए ग्रेटर देन जीरो बट बी लेस देन अगर जीरो होता है, तो ग्राफ कैसे बनेगा, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्लॉट करके देखें ना, आज ही एक बार देख लेते हैं क्या। चलो इसको भी एक बार बना के देख लेते हैं, जल्दी हो जाएगा, हम लोग तो बनाना सीख गए हैं प्लॉट। देखो इस इक्वेशन में बनाते हैं, इसका मानो कि मेरा क्या बोला है, ए ग्रेटर देन जीरो बोला है और बी लेस देन जीरो बोला है, तो इसको कर दो, ऐसे कर दो इसको, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स -2। ठीक है, अब उसके बाद जो करते हैं वही करते हैं। देखो जीरो मतलब -2 हुआ, 1 जब होगा तब -1 होगा, -1 जब होगा तब ये वैल्यू कितना आएगा, -3 आएगा। ठीक, आया समझ में। चलो तो ग्राफ प्लॉट करते हैं, एक्स का वैल्यू जब जीरो है,
एक्स का वैल्यू जब 0 है, इसको नीचे वाला प्लॉट कर दो, -1 -2 -3 -4। तो देखो एक्स का वैल्यू जब 0 है, वाई का वैल्यू कितना आया, एफ एक्स का वैल्यू ये हुआ -2। एक्स का वैल्यू जब 1 है, इसका वैल्यू कितना आया, ये प्लॉट होगा ना, -1। एक्स का वैल्यू जब -1 है, तब इसका वैल्यू कितना आया, -3 आया ना, ये आया ना। तो देखो ये 2 थोड़ा हट गया, ये 2 में आएगा। तो अब बोलेगा कि इसका 0 बताओ, 0 कहाँ है, तो इफ एक्स इज इक्वल टू 0 बनाओ, तो x -2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है कि तुम्हें ऐसे ग्राफ दे देगा, बोलेगा चूज चूज द राइट ऑप्शन। इसमें a ग्रेटर देन 0 है, b ग्रेटर देन 0 है, a ग्रेटर देन 0 है, b इज इक्वल टू 0 है, a लेस देन 0, b ग्रेटर देन 0। तो सारा प्लॉट को एक बार घर में प्रैक्टिस करके उसके बाद ही जाना, डिफाइन डिफाइन कंडीशन लो, 4-5 कॉम्बिनेशन लो, क्या आ रहा है, a ग्रेटर देन 0, b a लेस देन 0, b लेस देन 0, ऐसे भी आ सकते हैं। ठीक है, तो मैं काम कर रहा हूँ, ये बाकी जो 2 प्लॉट है, ये देखो ये दोनों प्लॉट है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उसके बाद हम लोग का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आता है, उसको भी हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। उसका भी ग्राफ बनाना हम लोग को सीखना होगा, उसको भी प्रैक्टिस भी करना होगा। ये एग्जाम में आता ही है, एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट रहेगा। तो आज के लिए मैं इधर ही खत्म करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।